जय जगन्नाथ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी भक्तों को जय जगन्नाथ। भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत है। कभी कभी लगता है छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा भगवान का स्वरूप क्यों है? विग्रह तो बहुत देखे, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का अद्भुत स्वरूप है। इसके पीछे की एक बहुत सुंदर कथा है। भगवान द्वारिकाधीश एक बार अपने महल में लेटे हुए थे, आंखें बंद थी और भगवान द्वारिकाधीश श्रीमुख से राधे 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 बोल रहे थे। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे थे। अचानक पटरानियों ने ये दृश्य देख लिया कि हमारे स्वामी श्री राधा राधा रट रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। पटरानियों के मन में ये जानने की आशा हुई कि आखिर ये राधा है कौन। भगवान दूसरे दिन जब सुधर्मा सभा में गए तो पटरानियों ने माता रोहिणी के पास में जाकर के कहा कि माता रोहिणी जी, आप हमारी इस शंका का समाधान कर सकती हो, हमारे प्रश्नों का जवाब आप ही दे सकती हो। हम आपसे ये पूछना चाहती हैं कि राधा कौन है। माता रोहिणी ने कहा, आखिर क्यों, आपके मन में राधा के बारे में कैसे ख्याल आ गया? तो पटरानियों ने कहा कि मैया, हमारे स्वामी सो रहे थे, हमने देखा कि वो अपने श्रीमुख से राधा राधा बोल रहे हैं और उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, इसलिए ये राधा कौन है ये आप ही हमें बता सकती हो। माता रोहिणी ने कहा कि कहाँ मेरा ये सामर्थ्य कि मैं श्री राधा के बारे में बता सकूं, मैं श्री राधा को गा सकूं। फिर भी पटरानियों के कहने के अनुसार माता रोहिणी ने कहा, ठीक है, मैं आपको श्री राधा के बारे में सुनाऊंगी तो सही, लेकिन यदि कृष्ण ने राधा का नाम सुन लिया तो जिस प्रकार किसी मीठी वस्तु की सुगंध को पाते ही चींटी कितनी ही दूर क्यों न हो वो मीठे के पास चली आती है, एक पराग की सुगंध को पाकर के भंवरा कितना ही दूर क्यों न हो लेकिन वो कमल के पास चला आता है, वैसे कृष्ण के कानों में यदि राधा नाम पड़ गया तो कृष्ण भी दौड़ करके यहाँ चला आएगा। और मैं नहीं चाहती कि फिर कृष्ण राधा के विरह में और तड़पे हैं। पटरानियों ने कहा, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि कृष्ण के कानों में राधा नाम पड़े ही नहीं। माता रोहिणी ने कहा, चाहे आप कितना भी रोक लो, लेकिन क्या कृष्ण से राधा अलग हो सकती है? कृष्ण कितना भी दूर क्यों न हो, लेकिन राधा उसके हृदय में बसी है। पटरानियों ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि कृष्ण अंदर आ ही न पाए। माता रोहिणी पटरानियों को कथा सुना रही हैं। पटरानियों ने द्वार पर सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया है। आखिर भाई का कहना तो बहन, बहन का कहना तो भाई मानेगा ही, तो सुभद्रा जी द्वारिकाधीश को रोक सकती है। यह जान करके सुभद्रा जी को द्वार पर खड़ा कर दिया। माता रोहिणी पटरानियों को श्री राधा जी के बारे में सुना रही हैं, ब्रज की लीलाएं सुना रही हैं। और जैसे ही राधा रानी का चरित्र गाने लगी, श्री राधा जी के बारे में बताने लगी, तो कृष्ण के कानों में, कृष्ण का हृदय गदगद होने लगा। कृष्ण के कानों में राधा राधा की गूंज उठी और कृष्ण तुरंत सुधर्मा सभा से उठ करके दाऊ जी का हाथ पकड़ करके चल दिए। जब महल पर आए तो सुभद्रा जी ने रोक दिया, रुको रुको, आप अंदर नहीं जा सकते हो। सुभद्रा जी से पूछा कि आखिर बहन अंदर क्यों नहीं जा सकते? अरे कुछ विशेष चर्चा चल रही है। तो भगवान द्वारिकाधीश और दाऊ जी सुभद्रा जी के साथ मिलकर कान लगाकर द्वार पे सुन रहे हैं कि आखिर क्या चर्चा हो रही है। और द्वारिकाधीश ने सुभद्रा जी से कहा कि बहन, लगता है, दाऊ जी, लगता है कि कोई ब्रज की लीला का वर्णन कर रहा है महल में, हमारे ब्रज की लीला का कोई गान कर रहा है, कोई ब्रज की चर्चा चल रही है। और यह ब्रज की चर्चा सुनते, श्री राधा जी की प्रेम चर्चा सुनते सुनते भगवान द्वारिकाधीश और दाऊ जी, कृष्ण और बलराम जी का, सुभद्रा जी का शरीर पिघलने लगा, हाथ पांव छोटे छोटे हो गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई
और श्री राधा के प्रेम में घुल गए, प्रेम में बदल गए और भगवान जगन्नाथ स्वरूप हो गए। यदि कोई पूछे कि जगन्नाथ स्वरूप कौन सा स्वरूप है तो कहा जा सकता है प्रेम मूर्ति जय जगन्नाथ।